श्री हरिशरणं सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण ईश्वरों के ईश्वर हैं और त्रिधीश हैं। सर्वंतर्यामी होने से श्री कृष्ण का आदि पुरुष होना ज्ञापित हो रहा है। क्षीर सागर साई पुरुष ईश्वर हैं, वो आदि पुरुष श्री कृष्ण का अंश हैं। अतः श्री कृष्ण को यहाँ ईश्वरेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर कहा गया है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को त्रिधीश कहा गया है, अर्थात कारण सागर साई, गर्भोदक साई तथा क्षीर सागर साई, इन पुरुषावतारों के अधीश्वर श्री कृष्ण हैं तथा तीन लोकों के तीन गुणों के भी वे अधीश्वर हैं, इसीलिए उन्हें त्रिधीश कहा गया है। श्रीमद् भागवत में श्री वसुदेव जी ने श्री कृष्ण बलराम के प्रति कहा है, आप दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, अब साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर हो। पृथ्वी के भार रूप दुष्ट राजाओं के नाश के लिए ही आपने अवतार धारण किया है। यह बात आपने मुझसे कही भी थी। प्रधान पुरुषेश्वर के ईश्वर होने के नाते आप अपनी काल शक्ति तथा जो अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा आप पृथ्वी का भार हरण करेंगे। साक्षात स्वयं भगवान ही अवतीर्ण होकर पृथ्वी का भार हरण करेंगे। अतः मेरा प्रार्थना करने का और प्रयोजन नहीं है, ऐसा क्षीर सागर साई पुरुष ने ब्रह्मादिक देवताओं से कहा था। श्री ब्रह्मा ने पुरुष की वाणी को प्रकाशित करते हुए कहा कि श्री भगवान की संतुष्टि के लिए देवांगनाएं भी जदुकुल में जाकर जन्म ग्रहण करेंगे। जहां देवांगनाओं से श्री उपेंद्र आदि जो भगवत स्वरूप हैं, उन सबकी प्रेयसियों के लिए कहा गया है। जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण में सब भगवत स्वरूप मिलित होंगे, वैसे श्री उपेंद्र आदि भगवत स्वरूप की प्रेयसियां भी श्री कृष्ण की प्रेयसियां में जाकर मिलित हों, ऐसा आदेश किया गया था। श्री कृष्ण प्रेयसियां श्री कृष्ण की अनपायिनी महाशक्ति स्वरूपा हैं। उनसे श्री कृष्ण का कभी व्यवधान नहीं होता। अतः भगवदंश की प्रेयसियां भी उनकी महाशक्ति स्वरूपा प्रेयसियां में जाकर मिलित हो एवं श्री कृष्ण प्रेयसियों को सेवादि करें। देवताओं ने श्री कृष्ण की प्रेयसियों के आविर्भूत होने की प्रार्थना तो नहीं की थी, तथापि श्री भगवान ने देवांगनाओं को अपनी प्रेयसियों में प्रविष्ट होने के आदेश से यह सूचित किया कि उनकी प्रेयसियां भी आविर्भूत होंगी। इसके कारण यह है कि श्री राधादि प्रेयसियों के साथ परकीया भावमयी विशेष लीला रस के आस्वादन के लिए ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण भौम वृंदावन में अवतीर्ण होते हैं। पृथ्वी के भार हरण का कार्य तो आनुषंगिक रूप से श्री कृष्ण में प्रविष्ट जुगावतार श्री विष्णु के द्वारा होता है, यह संकेत दिया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट जाना जा सकता है कि श्री उपेंद्रादि भगवत स्वरूपों की कांतागण भी जब साक्षात संबंध से श्री कृष्ण की प्रेयसियां नहीं हो सकती, उनकी नित्य प्रेयसियां में प्रविष्ट होकर सेवा सौभाग्य लाभ करती हैं, तब श्रुतियां दंडकारण्यवासी मुनिजन तथा अग्नि के पुत्रों का जो गोपिका रूप प्राप्त करना सुना जाता है, उसका भी तात्पर्य यह है कि ये सब कृष्ण प्रेयसी ब्रज गोपियों में प्रवेश प्राप्त करती हैं और उनकी दासता संपन्न करती हैं, अर्थात श्रुति रूपा, मुनि रूपा तथा अग्निपुत्र रूपा गोपियों के साथ साक्षात संबंध श्री कृष्ण प्रेयसियों के रूप में मानना संगत नहीं है। श्री कृष्ण की प्रीति संपादन के लिए देवांगनाओं ने भी जदुकुल शिरोमणि
रमणियों में जाकर जन्म ग्रहण किया। इस अर्थ का श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री उद्धव जी के वचनों के विरोध उपस्थित करता है। श्री उद्धव जी ने कहा, रासोत्सव में भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं के द्वारा आलिंगित कंठ होकर अपने मनोरथों को पूर्ण करते हुए ब्रज सुंदरियों ने जिस कृपा सौभाग्य को प्राप्त किया है, उसको श्री नारायण के वक्षस्थल में अवस्थान करने वाली अथवा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में स्वर्ण रेखा रूप को प्राप्त कर रहने वाली उनकी परम प्रिय श्री लक्ष्मी देवी भी प्राप्त नहीं कर सकती। तब कमलों की सुगंधि और कांति को धारण करने वाली स्वर्ग की देवांगनाएं उस सौभाग्य को कैसे प्राप्त कर सकती हैं? अन्यान्य रमणियों के विषय में तो कहना ही क्या। अतः जब श्री लक्ष्मी जी उपेंद्रादिक की कांताएं श्री कृष्ण से साक्षात भाव में कांता संबंध रखने में अक्षम है, तब जानना चाहिए कि श्रुतियां मुनिजन आदि गोपित्व प्राप्त कर ब्रज कांताओं में प्रविष्ट होकर श्री कृष्ण सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सुर स्त्रियां का तात्पर्य जो द्वारका की श्री रुक्मिणी आदि का महिषियों से भी नहीं हो सकता, क्योंकि वे भी श्री कृष्ण की निज शक्ति स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता का तथा पुरुष त्रय के मूल अंशी रूप में निरूपण किया गया है, इसीलिए वही सर्वेश्वरों के भी ईश्वर हैं। अनेक प्रमाण द्वारा श्री कृष्ण को सर्वावतारी और सर्व कारण कारणादि पुरुष रूप में प्रतिपादित किया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य पार्षदों के साथ ही अवतीर्ण होते हैं। देवांगनाएं भी उनकी नित्य प्रेयसियों में प्रविष्ट नहीं हो सकती, किंतु श्री उपेंद्रादि भगवत स्वरूप की कांताएं ब्रजरमणियों में ही प्रविष्ट होकर श्री कृष्ण सेवा का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण में जैसे समस्त भगवत स्वरूप का समावेश होता है, वैसे उनकी निज महाशक्ति स्वरूपा ब्रज गोपियाओं में समस्त भगवत स्वरूपों की कांताएं आकर मिलित होती हैं और श्री कृष्ण का लीला सहयोग या उनका संतोष विधान करती हैं। जय श्री कृष्ण।